बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे डेरा अलायार से। डेरा अलायार में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बारिश से मुतासरा खातून की इमदाद की गई। नायब तहसीलदार ने टेंट, राशन और बर्तन फ्राहम किए। डेरा अलायार में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने बारिश से मुतासरा बेवा की फरियाद पर फौरी नोटिस लेते हुए इमदादी सामान फ्राहम करने की हिदायत कर दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार मोहम्मद ज़रीफ गौला ने रेवेन्यू अमले के हमरा बगन बाबा मोहल्ला पहुंचकर बेवा खातून अम्मा सकीना को टेंट, राशन और बर्तन फ्राहम कर दिए। मुसलसल बारिशों से बगन बाबा मोहल्ले में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का पानी घरों और गलियों में जमा। बेवा खातून के गुज़श्ता साल का टेंट और दीगर ज़रूरी सामान वगैरह भी बारिश से ख़राब हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर नजीबुल्लाह तरीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों से बारिश का पानी निकास करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले को हिदायत जारी कर दी। साथ ही नहरों की पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए इरिगेशन हुकाम को भी ताकीद कर दी। बारिश से मुतासरा इलाकों के मकीनों को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। निकासी आप को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। नजीबुल्लाह मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सोहबतपुर में गुज़श्ता साल की शदीद बारिशों और सैलाब से जिला सोहबतपुर के लोग अब संभले ही ना थे कि हालिया मानसून की शदीद तूफानी बारिशों और डेरा बुगटी से आने वाले सैलाबी रेलों से सोहबतपुर की कैनालों और हैरुद्दीन ड्रेन को शगाफ लग गए, जिसके बाद पानी मुल्हका आबादी और खड़ी फसलों में दाखिल हो गया, जिससे एक बार फिर लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी मदद आप अपना सामान लेकर मुख्तलिफ जगहों पर इस चलचलाती धूप पर बेसरो सामानी की हालत में बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं। मुतासरा खानदानों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान MPA मीर सलीम खान खोसा और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि घरों और मकानात से निकासियात के साथ उनकी माली मदद भी की जाए। नसीराबाद में डेरा बुगटी से आने वाले सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। तहसील छतर और मंजोशोरी में 30 से ज़ायद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नसीराबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला तो थम गया, मगर सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। तहसील छतर और नवाही इलाके शहनशाह में डेरा बुगटी से आने वाले सैलाबी रेलों से मजीद 10 देहात और चावल समेत तिल की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मंजोशोरी में रबी कैनाल के सैलाबी रेले से 20 से ज़ायद देहात और चावल की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। मंजोशोरी में इलाका मकीन अपनी मददात के तहत चंद चारपाइयाँ और चंद रजाइयाँ उठाकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि शहनशाह के इलाके में दर्जनों अफराद ताहाल सैलाब से मुतासरा देहात में फंसे हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया नसीराबाद की जानिब से ताहाल किसी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए। खबर शामिल करेंगे ढाढर से। मोहम्मद आरिफ बंगलसई की रिपोर्ट के मुताबिक DG हेल्थ बलोचिस्तान काजी नूर मोहम्मद का दौरा सिविल अस्पताल ढाढर, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। MS डॉक्टर सैफुल्लाह मरी की जानिब से DG को ब्रीफिंग दी। DG हेल्थ सर्विसेज बलोचिस्तान काजी नूर मोहम्मद ने DHQ अस्पताल ढाढर का तफसीली दौरा किया, जहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैफुल्लाह मरी ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DHO करची डॉक्टर लियाकत अली रिंद, जफर मस्तोई, DSP फजल मोहम्मद बारोजई दीगर भी मौजूद थे। DG हेल्थ ने सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी में किसी किस्म की रुकावट हरगिज कबूल नहीं। गफलत का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाएंगे। सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बुनियादी मकसद गरीब अवाम को उनकी दहलीज पर तिबी सहूलियात की फ्राहमी है, जिसमें किसी से कोई रायत नहीं होगी। और इधर बोलान में ट्रांसपोर्टर्स का तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। कौमी शहरात की बंदिश के दौरान मरीज इलाज के लिए अस्पताल ना पहुंच सका, रास्ते में हालत गैर होने से दम तोड़ गया। बोलान में गुज़श्ता 3 रोज से ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है, जिसके बायस कोयटा ता सक्खर कौमी शहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया से मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया। पिंजरा पुल से बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत न मिलने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। कौमी शहरा की बंदिश के दौरान डेरा मुराद जमाली के इलाके गफारकोट का रिहायशी बीमार शख्स मुरीद से आंच को वर्सा इलाज के लिए कोयटा ले जा रहे थे, ताहम रास्ता न मिलने से मरीज की हालत गैर हो गई और वो दम तोड़ गया। SP करची इसा जान रिंद ने तस्दीक करते हुए बताया कि ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बायस एक मुसाफिर की हलाकत हुई। ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज खत्म करने को किसी सूरत तैयार नहीं, जिसके बायस शहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक का इफ्तिताह। पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाले मुलजम क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, तुर्किया के नायब सदर सेवदत यलमास समेत आला अस्करी क़यादत शरीक हुई।
یہ جہاز سطح آب، زیر آب اور فضائی اہداف کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین سینسر سے لیس ہے۔ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جارحانہ اور دفاعی دونوں ہتھیار رکھتا ہے۔ ملزم جہاز ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کیم کاپٹر سے بھی لیس ہے۔ سیولنس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا کیس فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سیولنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے خلاف فل کورٹ بنانے کی درخواست پر گزشتہ روز محفوظ فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ سیولنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ بھی شامل ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل منصور عثمان سے استفسار کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی۔ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، تمام تر یقین دہانیاں کرائی جا چکی ہیں۔ زیر حراست تمام افراد کو سہولیات دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملنے اور وکیل کرنے کی اجازت ہے۔ زیر حراست افراد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی، پھر بھی ہم نے سنا اور حکم دیا۔ ہم صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے سمجھا تھا ہائی کورٹ آپ کو بہتر آرڈر دے گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، پھر سپریم کورٹ میں کیس لگا لیں گے۔ ممکن ہے کل ہائی کورٹ ٹرائل ہی روکنے کا حکم دے دے۔ ٹرائل کورٹس پر سپروائزری دائرہ اختیار ہائی کورٹ کا ہی ہے۔ ہائی کورٹ سے آرڈر آنے کے بعد کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کیس کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اصل سوال دائرہ اختیار کا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں سیکشن 342 کا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے آج ہی گواہوں کی فہرست پیش کرنے کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ اگر آج گواہوں کی فہرست نہ دی گئی تو ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ عدالت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے فیصلے تک ٹرائل روکنے کا حکم دے۔ اور ادھر خانہ کعبہ کو زمزم سے غسل دے دیا گیا، بیت اللہ خوشبوؤں سے معطر۔ حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق غسل کعبہ کی تقریب میں نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں کو اور فرش کو غسل دینے کے لیے آب زمزم اور عرق گلاب استعمال کیا گیا۔ غسل کعبہ کے بعد خانہ کعبہ کو عود، عرق گلاب اور بخوز کی خوشبوؤں سے معطر کیا۔ غسل کعبہ کی سالانہ تقریب کے آغاز میں خانہ کعبہ کے کلید برادر الشیخ ڈاکٹر صالحہ الزین نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ خانہ کعبہ کی غسل کی تقریب میں ائمہ کرام اور حرمین شریفین کے انتظامی امور سے متعلق حکام بھی شریک ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے تعبیر نیوز۔